अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों हमारा भी एक अजीब ही हाल है, यानी कि कोई हाल ही नहीं है हमारा। हम बर्ड लवर क्या कर रहे होते हैं मार्केट में, जो मैं देख रहा हूँ, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ होंगे ऐसे, कुछ अक्लमंद होंगे, कुछ इसी तरह के होंगे जिसको हम कहते हैं कि मौसमी बटेर, बरसाती मेंढक, कुएँ के मेंढक। इस तरह की बात अगर मैं करूँ तो गलत नहीं है। उसकी वजह यह है कि देखें, कोई भी इंसान होता है, वो जब पैदा हुआ है ना, तो उसके दिमाग में उसी हिसाब से अल्लाह ताला ने वो चीज़ें डाली हैं। किसी को ग्रीनरी पसंद है, किसी को पहाड़ी इलाके पसंद है, किसी को आबशार, पानी, इस तरह की हर एक की अपनी पसंद होती है। और ये गॉड गिफ्टेड होती है, बाय बर्थ होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। लेकिन हमारे परिंदों की फील्ड में मैं जो देख रहा होता हूँ, वो क्या अजीब सी चीज़ देख रहा होता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ फिंच पे और जावा पे। और अगर मैं और बर्ड्स भी रखूँगा तो मेरी कैटेगरी होगी मेरे दिमाग में भी कि यार मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। हो सकता है मुझे सबसे ज़्यादा फिंच पसंद हो सकता है मुझे सबसे ज़्यादा फिंच में फिर कोई स्पेसिफिक कलर हो, जैसे वाइट कलर है ये पसंद हो सकता है जावा में वाइट पसंद हो, फ़ॉन पसंद हो। इस तरह करके चाहे मैं चिड़ियाघर ही क्यों ना खोलूँ, लेकिन कुछ मखसूस बर्ड होंगे जो मेरी पसंद के होंगे, जिनके साथ मैं काम करना पसंद करता हूँ, चाहे उसके रेट कुछ भी हों। लेकिन हमारे मुआशरे में मैं जो देख रहा होता हूँ वो इस तरह की सिचुएशन ही नहीं है। वो बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। किस लिहाज से डिफरेंट है कि मैंने ऐसे लोग देखे जो फिंच पे अरूज आता है वो फिंच की तरफ होते हैं, फिंच की मारामारी शुरू कर देते हैं, फिंच के ऑर्डर, फिंच की डिस्कशन। ज़ाहिर है फेसबुक और इधर उधर आते हैं, उनके नाम के साथ उनकी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये तो वही बंदा है। वो डिफरेंट पोस्टर लगाएगा और बड़ा मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसे सवालात करेगा पेचीदगी के साथ, इतना अपने आप को कहेगा मैं फिंच लवर हूँ, ये हूँ, फलाना हूँ, फैंसियर हूँ। अब जब देखता हूँ कि यार उसमें अच्छा होता क्या, उसमें क्या हुआ कि दूसरा फिंच नीचे चली गई, दूसरा अगर कोई परिंदा चला गया, वही बंदा मुझे उसमें दिखेगा। क्या बात है ना इस शाकार की, है माँ के लाडले की, माचू बॉय की। शाकार होते हैं ऐसे लोग। अब क्या होता है भाई, होता ये है कि जाल का रेट, जाल वाले माशाल्लाह, जाल का रेट ऊपर गया अगर फिंच का, लोग फिंच की तरफ चले जाते हैं। ये वही बरसाती मेंढक। डफ का रेट ऊपर गया, फिंच छोड़ दी, डफ की तरफ चले गए। इसी तरह अगर कॉकटेल, लव बर्ड, जिसका भी रेट चला गया ऊपर, उसकी तरफ चले गए। अकल से पैदल इंसानों, तुम लोगों की अकल घास चरने चली गई है। दुनिया में कोई भी कारोबारी बंदा हो, वो किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाता है पता है? उसकी पॉलिसी होती है, वो क्या उसके नज़रियात क्या होते हैं भाई। जब चीज़ सस्ती होती है तो लोग परचेजिंग करते हैं, और जब उसकी महंगी होती है तो उससे या तो प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है, अगर उसको बेच दिया तो प्रॉफिट ले लिया, अदरवाइज़ वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, तो वो उसकी प्रोफाइल में ऐड हो जाती है चीज़ की, यार ये इतने की वर्थ रखता है। लोग इस पूरी दुनिया में लोग इस तरह के मौके ढूंढते हैं कि यार ये चीज़ सस्ती कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ सस्ती कब होगी, जब सस्ती होगी तब मैं परचेज़ कर लूँगा, आने वाले 6 महीने में इसका रेट ऊपर हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉपर्टी में भी यही होता है, लोग प्लॉटिंग वगैरह नई जगह पे सोसाइटी पे करते हैं, क्योंकि यार वहाँ पे उनको पता होता है कि ये सस्ती सोसाइटियाँ इस वक्त, लेकिन जब डेवलपमेंट होगी, लोग आ जाएंगे, पानी आ जाएगा, गैस आ जाएगी, मीटर आ जाएगी, यही प्लॉट जो है मेरा दुगनी तिगनी कीमत पे हो जाएगा, और उस वक्त जो है 5 साल 6 साल बाद मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाऊंगा, मुझे इतना झटका लग जाएगा, यानी इतने लाखों की मुझे इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि किसी और बिज़नेस में अगर मैं करूँगा तो शायद नहीं हो पाए। लोग यही पॉलिसी होती है। लेकिन परिंदे वाले मैं कहता हूँ आँखों पर पट्टी बांध के घूम रहे हैं, जिस चीज़ का रेट बड़ा होता है उस चीज़ में घुस जाते हैं। यार बेवकूफ़ी नहीं है। देखो एक तरीका होता है कि अगर आपको ये श्योरिटी हो जाए ना कि यार ये बर्ड जो है वो स्टेबिलिटी के साथ चलेगा, सही है, और अगर नहीं भी चला तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं सब्र करूंगा, मेरे पास कुव्वत बर्दाश्त भी है और मेरे पास बजट भी है जो मैं होल्ड कर सकूंगा। देखिए परिंदों में कोई भी परिंदा हो, उसमें उतराव चढ़ाव आते हैं सीज़न के हिसाब से, गर्मी, सर्दी, ख़िज़ा, बहार, कुर्बानी, मुहर्रम, ये सारी चीज़ें उस पर असरअंदाज होती हैं। मुल्क की मईशत भी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी असरअंदाज होती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि कोई बर्ड आज अगर महंगा है तो वो पूरा साल महंगा रहेगा, और अगर कोई सस्ता है पूरा साल सस्ता रहेगा, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ कि कम से कम जो साहिब हैसियतें हैं वो 2 से 3 कैटेगरी के बर्ड तो रखें कम से कम। बर्ड से मुराद उसमें स्पैरो भी है और पैरेट भी है। अपने सोच विचार कर रखे ताकि किसी एक का रेट कम हो तो दूसरे से वो कमा ले। फिंच का रेट कम होगा तो जावा से कमा लेगा, फिंच और जावा का कम होगा तो हो सकता है किसी पैरेट से कैटेगरी से कमा ले, डव से कमा ले, किसी और चीज़ से कमा ले। लेकिन ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है कि आप बरसाती मेंढक बने हुए हो, मौसमी बटेरे बने हुए हो कि आज फिंच नीचे फिंच बेच दी। मिसाल के तौर पे आपने फिंच रखी थी, सही है, फिंच रखी, फिंच का रेट अगर नीचे आया, आपने आज फिंच बेच दी, आपने ली होगी महंगे में, बेच सस्ती दी, आपने एक नुकसान कर लिया अपना। तो जब रेट नीचे आया, नीचे आने के बाद जाहिर है जो आपने लिया था, समझ लें आपने इस रेट पे लिया था, और आपने यहाँ पर जब रेट आया तो आपने उसको बेच दिया। जब बेचा तो आपका वो जो डिफरेंस है वो माइनस में चला गया, नुकसान में चला गया पैसा। अब आप किसी तीसरे बर्ड की तरफ लग गए जो इस वक्त जब फिंच कम थी उस वक्त अगर फॉर एग्जांपल डव ऊपर थी, आप डव पे चले गए, क्योंकि आप तो मौसमी बटेर है ना, आप तो पतंग हैं, हवा की तरफ जहाँ हवा जाती है आप वहाँ चले जाते हैं। तो आप जब वहाँ गए
आपने वहाँ पर ख़रीदा, उससे ब्रीड ली, आपने देखा ब्रीड बच्चे आएंगे बड़े होंगे तो वो उसका रेट नीचे हो गया, तो उस वक्त फिर फिंच का ऊपर चले गया, आप दोबारा आपने डव बेची, वो भी नुकसान किया, आप फिंच पे आ गए, फिंच जब आप आए हो तो उसका रेट ऊपर हुआ है, आपने फिर ऊपर रेट पे ले ली। तो भाइयों ऐसा क्यों करते हो भाई? कौन सा खेल बनाया हुआ? फिर कहते हो कि हमें इस शौक़ में, इस हॉबी में सक्सेस ही नहीं मिली। तो सक्सेस क्या घंटा मिलेगी? खाक सक्सेस मिलेगी। मजाक बनाया हुआ है आपने हॉबी के साथ, दूसरों को भी ख़राब कर देते हो। जो आपके इर्द गिर्द सर्किल में, आपके ख़ानदान में, उनको भी नफ़रत दिलाया, तो जबकि आपके अपने जो इक़दामात हैं, आपकी अपनी सोच है, वही बेकार है। भाई किसी भी काम में, कोई भी काम होगा, उसमें आपका मुसलसल मुतवातिर मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करना, सब्र करना, अल्लाह पर यकीन रखना, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है। चींटी को देखते हो, चींटी ऊपर चढ़ती है गिरती है, ऊपर चढ़ती है गिरती है, वो वापसी नहीं लौटती, किसी और रास्ते को तलाश नहीं करती कि मैं दूसरा रास्ता तलाश करूँ, उसी पे हिम्मत करती रहती है, फिर उसको जो है क्रॉस कर लेती है, उस पहाड़ी को चढ़ जाती है, उस दीवार को चढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अकल वालों के लिए निशानी, अल्लाह ने कहा है ना अकल वालों के लिए निशानियाँ, वो इसलिए रखी हैं कि आप लोग समझ जाए। मैंने तो पिछली वीडियो में बोला था कि यार मुझे तो आप लोगों ने बड़ा हीरो बना दिया कि यार ये देखो ये कमा गया, ये कर गया। तो भाई मेरी वो स्ट्रगल भी तो देखें। 3,000 का लिया था, 60 रुपये का हो गया, 2-3 साल तक पाला, ख़ानदान की भी बातें सुनी, फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने मुझे उसका फल दिया, मैंने मज़े लिए, इससे ले रहा हूँ मज़े अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी भी अपना रेट है मेरा, कोई नहीं, कोई मुझे बोलता है मैसेज में, उसको मैं बात भी सुना देता हूँ कि जा भाई किसी और जगह पे जा, ये जाल वाला नहीं है, ये मुश्ताक खटक है। मेरी चीज़ें मुझे पता है क्या चीज़ें, मुझे पता है मैं कितना खिला रहा हूँ, कितना ख्याल रख रहा हूँ। पसीने अभी भी नहीं कर रहे, खड़ा हुआ आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, खड़ा हुआ, पंखे चल रहे हैं, लाइटें चलती रहती हैं, बरसात होती है, आता हूँ, कुछ भी सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी ऑफिस की मीटिंग छोड़ छाड़ के आ जाता हूँ यहाँ पर। इनको देखता हूँ, मौसम को गूगल पे देखता हूँ कि यार कब क्या करना है। सारी सिचुएशन है, सारी मेहनत है, सारा दिमाग खपाई है। क्यों दे दूँ किसी जाल वाले या किसी मार्केट में उतराव चढ़ाव से अपनी चीज़? कोई अपनी चीज़ भी इस तरह से देता है? बेवकूफ़ हो, खोखले हो, खाली हो, कंकर मतलब खनक रहे हो सिक्के की तरह। जगह जगह दर दर की ठोक देख कहते हैं ना, जो हर दर पे जाता है ना वो ठोकरी खाता रहता है। जो अपने दर पे रहता है वो मजबूत होता है। पत्थर एक जगह पड़ा रहता है ना, मुसलसल पड़ा रहे, वो भारी हो जाता है, जकड़ जाता है, ज़मीन के साथ चिपक जाता है। जो पत्थर कभी यहाँ कभी वहाँ होता है, उसकी अपनी जगह ही नहीं बन पाती। आप लोगों में से जो मौसमी बटेर है ना, बरसाती मेंढक, उनका यही हाल है। एक ही बर्ड के साथ लगे रहो, अपनी वर्थ बनाओ, क्वालिटी बनाओ, अपने रेट पर बनाओ, अपने रेट पर दो, अपने रेट पर ही भाई काम करो। कोई किसी के रेट नहीं, कोई आपका किचन किसी और के मशवरे से चलेगा कि आपका घर किसी और के मशवरे से चलेगा। तो इस तरह से करें, हमेशा से अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, उसी तरह काम करते रहें। कुछ भी नहीं है, बायकाट चल रहा है जाल वालों का, ठीक है, ईद गुजरेगी, ईद के बाद सारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। देखो भाई, जो असल मुद्दा है ना, जिस मुद्दे के लिए इतनी तकरीर जज्बाती मैंने कर ली, गुस्सा आ जाता है ना यार आप बर्ड लवरों पे। मुझे बर्ड्स की वजह से गुस्सा आ जाता है कि अच्छे अच्छे बर्ड्स आप लोग ऐसे निकाल दे तो इधर उधर की दिखे हुए। देखो होता क्या है, जब बर्ड्स ख़रीदने चाहिए ना आप लोगों को, जब बर्ड्स ख़रीदने चाहिए, अपने आप को बनाना चाहिए, आगे के प्रॉफिट को तैयार करना चाहिए, उस वक्त आप ख़रीदते नहीं हो, उस वक्त आप अपने बर्ड बेच देते हो। जी हाँ, और जब टाइम आता है बर्ड्स को मतलब देने के लिए, उस वक्त आप बर्ड्स ख़रीदना शुरू कर देते हो। उल्टा काम करते हो, ख़रीदते वक्त बेचते हो, बेचने के टाइम पे ख़रीदते हो। कैसे करते हो? मिसाल के तौर पे देखें, अभी रेट नीचे आया हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही आया है, ज़्यादा वैसे भी नहीं आया, क्योंकि मैंने तो अपनी वीडियो में बताया है कि फिंच तो भाई 400-500 रुपये भी बहुत प्रॉफिट देती है। बहरहाल अपना जो फिंच का जो एक उरूज जो था, जो रेट चल रहा था, उससे थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन वो भी उन लोगों के लिए आया है जो सब्र नहीं कर रहे, जो इधर उधर की देखा देखी, उनके लिए। अभी क्या है, क्योंकि हम जो है बकरा ईद की तैयारी में लग गए, हम तमाम मुसलमान, तो ज़ाहिर है जो हमारी कुर्बानी के लिए हमने एक अमाउंट लगाया हुआ होता है, निकाला होता है, अपने बजट से जमा किया होता है, साइड पे किया होता है, वो हम वहाँ लगाते हैं, फिर उसका चारा, फिर हमारी एक्टिविटी भी हो जाती है जानवर के साथ, क्योंकि हम अपने जानवरों के साथ प्यार करते हैं, खिदमत करते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं, रातें गुजारते हैं, बल्ब लगा देते हैं, तंबू में रखते हैं, पार्किंगों में रखते हैं, घर के सहनों में रखते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बच्चे बूढ़े सब। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता बर्ड को देखने के लिए, क्योंकि डिवाइड हो जाता है ना टाइम। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि यार जो हमारे पास अमाउंट है ना, वो अमाउंट हम कुर्बानी पे लगा देते हैं, और बर्ड जो है, बर्ड्स का मतलब बर्ड्स का रेट नीचे तो हम बाद में देख लेंगे। देखें, कुर्बानी सबसे पहले कुर्बानी है, शौक बाद में, कुर्बानी फरीज़ा है पहले। लेकिन जिसके पास कुर्बानी के अलावा भी है, देखो वो तो बजट करता हुआ है ना, जमा करते हुए आया है, तो उसके पास तो एक अलग निकला हुआ है। लेकिन अब ईद है या ईद से पहले है, जो बजट लगा सकता है, जिसके पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी है, वो बर्ड्स को इस वक्त ले लेता है। अगर ले लेता है तो उसके पास फ़ायदे क्या हैं? देखें, इस वक्त बर्ड यानी कि जून जुलाई में, अब तो मई भी शुरू हो गया, मई जून जुलाई अगस्त, ये महीने ऐसे हैं, इन महीनों में बर्ड्स रेस्ट पे चले जाते हैं, सब अपने अपने बर्ड्स को रेस्ट पे ले जाते हैं। रेस्ट पे ले जाने का फ़ायदा क्या होता है कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है। कैसे आ जाती है? ये मौका आप लोगों के पास इस तरह से आ जाता है कि अगर मुझे इस वक्त कोई बोले कि मुझे भाई इसके इतने पेयर चाहिए, इसके इतने पेयर चाहिए, तो मैं अब रेट पे तो आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये सोच नहीं आएगी कि
कि यार इसके अंडे हैं, इसके बच्चे हैं, ब्रीड ख़राब हो जाएगी, ये सोच नहीं है। मैं फ्री हूँ डील करने के लिए, बिल्कुल फ्री हूँ। लेकिन जब सीज़न चल रहा होता है उस वक्त मैं फ्री नहीं होता। मैं या कोई भी फार्मर आपको टाइम देगा कि यार अभी अंडे में से बच्चे आएंगे तभी देंगे, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है। आपके इंतज़ार वाले महीने ज़ाया हो जाते हैं और फिर आपको पट्ठे मिलते हैं, सेल्फ फीड के पट्ठे। फिर पट्ठे मिलने के बाद आप पट्ठों को तैयार करते हैं, तो फिर नेक्स्ट सीज़न जो है ना वो गुजर चुका होता है, जो सीज़न जो है वो गुजर चुका होता है। और आपके पास जब आपके लिए हुए परिंदे तैयार होते हैं ना जो पट्ठे, तो उस वक्त फिर सीज़न ऑफ हो चुका होता है। फिर आपके तो मैंने तो इतना दाना खिला दिया, हुआ कुछ भी नहीं है, ये वो है, फलाना है, अब रेस्ट पे, ये वो दाना खिला दिया। आपके पास मायूसी सी होने शुरू हो जाती है और आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आता, क्योंकि आप डील नहीं कर चुके होते। क्योंकि आपके पास आप ब्रीड पे आएंगे, फिर आपसे आप उसके बच्चे लेंगे, सेल्फ होंगे, फिर आप उसे मार्केट में देंगे, और उस वक्त मार्केट में उस बर्ड का क्या चल रहा होगा हिसाब किताब, ये भी मैटर करता है। अब देखें, मेरे पास अगर रेस्ट पर परिंदा है इस वक्त, ठीक है, परिंदा मेरे पास रेस्ट पर है, आपने मुझसे डील की, किसी से भी डील की, किसी भी फार्मर से जिसका परिंदा रेस्ट पे, मैं तो मई जून जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ ना, जिसको भी आप टच करते हैं उसका परिंदा इस वक्त रेस्ट पर है। अब वो आपको ब्रीडर पेयर देगा, तो आपके पास ये अच्छा चांस होगा कि आपके पास डायरेक्ट ब्रीडर पेयर आएगा, अपने पास लेके जाएँ, उसको एडजस्ट करें, अपनी खुराक अपनी मेनटेन रखें उसको। उसके बाद अगस्त के 15 तारीख के बाद से मटकियों का काम शुरू करने लगाने का, 20 तारीख हो जाएगी, फिर परिंदों को नेस्टिंग दे दें। इस तरह ये अगस्त जो है आखिर के 10 दिन भी गुजर जाएंगे और वो एग ले करना शुरू कर देंगे। यानी कि आपके पास ये सीज़न अभी आएगा, अगस्त के बाद से जैसे शुरू हो जाएगा, तो आप भी एक फार्मर बन जाएंगे, ब्रीडर बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्लच आना शुरू हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोग नहीं करते, आप लोगों को कोई समझाता भी नहीं है, या आप खुद भी ये नहीं सोचते हो कि यार हमें ये स्टेप ले लें तो हमारे इतने मंथ भी बच जाएंगे और हम जो है इस तजुर्बे से भी गुजर जाएंगे और हम इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और जो है ना गौर तलब है, वो ये है कि जो धोखाधड़ी वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, उन्हें पता होगा कि हमारे पास कौन से बर्ड ऐसे थे जिन्होंने पिछले सीज़न में हमें ब्रीड नहीं की, या उसका एक का रेशो अच्छा नहीं था, बच्चे पालने का रेशो अच्छा नहीं था, तो वो उन्होंने हाईलाइट किए होते। सबको पता होता है कि उसके कौन से परिंदे क्या हैं। तो इस सीज़न में आपको जब ब्रीडर के आप डिमांड करेंगे तो हो सकता है वो वाले ब्रीडर पेयर भी आपको दे दे जो नाकारा हो, अनफर्टिलिटी आती हो, जिसमें प्रॉब्लम्स हो बच्चे पालने में, एग के काउंट में, फीडर प्लकिंग में, कुछ भी बैड हैबिट हो, तो वो आपको वो भी निकाल के देगा। तो इस तरह से आपने बहुत ही अच्छे, मुखलिस, ईमानदार ऐसे बंदे का इंतखाब करना है जिसका आपको खुल के यकीन हो कि यार ये बंदा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, यूट्यूबर हो, फार्मर हो, कोई भी हो, आपने ऐसे बंदे का इंतखाब जून जुलाई अगस्त में करना है, बल्कि ब्रीडर पेयर लेते हुए भी करना है। लेकिन मैं आपको इन महीनों का इसलिए इशारा दे रहा हूँ क्योंकि इन महीनों में ब्रीड आती नहीं है, पट्ठा इतना बिकता नहीं है, होता ही नहीं अवेलेबल, तो ब्रीडर ही बिकता है। तो ब्रीडर आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। इस चीज़ को आपने ख्याल रखना होता है। अब जो ब्रीडर इस वक्त ले लेगा वो सितंबर से ब्रीड लेना शुरू कर देगा, लेकिन जो पट्ठों के चक्कर में लगा रहेगा तो वो क्या करेगा, वो आपसे कोई भी फार्मर टोकन मनी लेगा, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। और जब सितंबर में ब्रीड आएगी, जाहिर है वो बच्चा मदर फीड पे होगा, उसका इंतज़ार करवाऊंगा मैं या कोई भी, फिर सेल्फ फीड पे आएगा तो फिर आपके पास वो जाएगा। उसके बाद आप उसे फिर रखेंगे उस बर्ड की कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सा बर्ड ब्रीडिंग एज पे कब आता है, कितने महीने बाद आता है। सेल्फ फीड के होने के बाद वो टाइम पीरियड वो पूरा करेगा, उसके बाद फिर वो आपके पास आएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में आपको कम से कम भी 7-8 महीने तो यूँ ही गुजर जाएंगे। तो मैंने जो आपको बात बताई कि जिस टाइम पे ले लेना चाहिए उस टाइम पे आप लोग दे रहे होते हैं बर्ड, और जिस टाइम पे देना चाहिए उस टाइम पे आप लोग ले रहे होते हैं। तो जो इस वक्त इस चीज़ को अवेल नहीं कर रहे और वो ये सोच रहे हैं कि यार इनके रेट गिर गए तो जिसके रेट ऊपर हैं उसकी तरफ जाएंगे, तो जब यह सीज़न आएगा इनका रेट ऊपर हो जाएगा, फिर वो इस तरफ आएंगे। तो पूरा साल ऐसा बंदा डामाडोल ही रहता है। वो ऐसी कश्ती का, बल्कि वो 2 कश्ती का सवार होता है, एक कश्ती यहाँ जाती है, एक कश्ती यहाँ जाती है, और उसकी क्या हालत होती होगी मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज़ भी देख रही होती हैं वीडियो। तो आप समझदार हैं, आप समझ जाएँ ऐसे बंदे की फिर वो कहाँ पर खड़ा होगा, उसकी क्या सिचुएशन होगी, उसका पैसा भी डूबेगा, वक्त भी डूबेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तो जहनी तौर पे भी वो बीमार होगा, जिस्मानी तौर पे भी बीमार होगा, क्योंकि इधर भाग उधर भाग, इधर सोच उधर सोच। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड काम करें, अच्छी क्वालिटी पे काम करें, ताकि आपके पास जो बर्ड हो वो क्वालिटी के लिहाज से ही जाए। मैं कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करता प्राइस पे, क्यों करूँगा कंप्रोमाइज़, मुझे पता है मेरे परिंदों में ऐप थोड़ी आया है, काने लंगड़े लूले थोड़ी हो गए। तो ये मौसम ही ये होंगे, ब्रीड करेंगे, ब्रीड करके देंगे, खुश हैं, मेरे साथ ये खुश है, मैं इनके साथ खुश हूँ। तो ये थोड़ा सा बताना था, मौसमी बटेरे और बरसाती मेंढकों को थोड़ा सा हिलाना था, झिंझोड़ना था, शायद इनको अकल आ जाए और वो 4 पैसे कमा भी सकें। तो यूँ समझ लें एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, मार्केट में घूमना, ये करना, हाँ दादा तूने क्या रख लिया, मैंने ये रख लिया, मुझे इतना फ़ायदा, अच्छा दादा छोड़ दे, मैं भी बेच रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। इस तरह से नहीं करें, एक दूरअंदेशी से हिस्ट्री देखें,
मार्केट का उतराव चढ़ाव देखें। जैसे स्टॉक मार्केट के लोग होते हैं उनको सब पता होता है, कैलकुलेशन, दूसरी जो करेंसी पे काम कर रहे होते हैं उनको पता होता है यार ये उतराव चढ़ाव किस तरह का होता है। तो आप भी जिस काम में कूदे हुए उस काम का आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में भी आप 5 ईयर जो 5 साल होता है उसको उठा के देख रहे होते हैं, कौन से साल में कौन सा पेपर सवाल आया, फिर हट गया, फिर ये आए, फिर 2 उसमें से आए, कर रहे होते हैं। तो इस हॉबी को भी पढ़े लिखे तरीके से चले ना, क्यों जाहिल और गवार के तरीके से चला रहे हैं इसको। पढ़े लिखे तरीके से चलाएं, आपको पता चल जाएगी सिचुएशन क्या है। आप बर्ड्स को खेलें, क्योंकि तमाम लोग जितने भी हो यही कहते हैं कि पहले शौक होना ज़रूरी है, बाद में इसका बिज़नेस करें। तो जब आप शौक भी होगा बिज़नेस भी होगा, तो आप फिर बिज़नेस को अगर एक तरफ रखोगे तो शौक में पाल लोगे, और शौक भी होगा बिज़नेस भी होगा, अच्छे रेट मिल रहे होंगे तो आप अच्छे रेट पे देके फ़ायदा भी उठा लोगे। ये आगाही वीडियो बनानी थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन देने से पहले आपको ये आगाही देना भी ज़रूरी है कि आप पहले इस चीज़ से पक्के तो हो जाए, मंजे हुए खिलाड़ी तो बन जाए, उसके बाद फिर आप इसकी खिदमत करें। जब आप हैं ही टोटली प्रॉफिट पे नज़र रखने वाले तो आप इनकी खिदमत कहाँ करेंगे। आप तो इनसे भी खून निकाल लेंगे कि यार ये भी ज़ाया ना हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक पर नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।